नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मंदिर की संपत्ति पर स्टलिन की आपत्ति खारिज। जी हां, ये खारिज की है आपत्ति खुद मद्रास हाईकोर्ट ने। आज बात करेंगे जवाब तो चाहिए में इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की, क्योंकि आज सवाल तमिलनाडु में जारी हिंदू आस्था के प्रति विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा यह विषय है, जिसको खुद माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। डीएमके की तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स को देखिए, यह सिर्फ तिरुपरनकुंडम पहाड़ी के मंदिर पर दीप जलाने का विषय नहीं है, सवाल नहीं है। आज सवाल उस सोच का है जो परंपरा को विवाद बनाती है और हिंदू आस्था को प्रशासनिक समस्या। दरअसल तमिलनाडु के तिरुपरनकुंडम की पहाड़ी, जहां वर्षों से कार्तिकेय दीपम जलता आया है, जहां इतिहास गवाह है, परंपरा जीवित है, और फिर भी अचानक तमिलनाडु की मुस्लिम हितैषी स्टालिन सरकार को याद आता है कि यहां तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा अगर दीपक हिंदू जलाएंगे तो। दरअसल आपको बता दें कि इस पहाड़ी पर अरुलिमगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, सिकंदर बादशाह की दरगाह भी है, और यही विवाद की वजह है। मुसलमानों की संख्या उधर ज्यादा है, लिहाजा उन्हें हिंदुओं के द्वारा वहां दीप जलाने पर आपत्ति है और सरकार ने भी तुष्टीकरण किया। लेकिन जब मामला अदालत की चौखट पर गया तो सीएम स्टालिन के फैसले को पलट दिया गया और अब मद्रास हाईकोर्ट ने भी मामले में सिंगल जज के आदेश को ही बरकरार रखा और कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएमके सरकार को जो फटकार लगाई वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। सरकार की जवाबदेही तो तय हुई ही है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को राजनीतिक आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए। देखिए, जहां दीप जलता है इस पत्थर को दीपथून कहा जाता है। कोर्ट ने माना है कि यह पत्थर देवस्थानम की संपत्ति है। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह डर मनगढ़ंत है जो फैलाया जा रहा है। यह माहौल बिगाड़ने की आशंका भी राजनीतिक है, और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार को एजेंडे के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो आज जवाब तो चाहिए में हम जो सवाल पूछने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे ताकि आप समझ पाएं कि सवाल क्या है। मंदिर का संपत्ति से स्टालिन सरकार को आपत्ति क्यों? जो मतलब मंदिर की संपत्ति है उससे स्टालिन सरकार को आपत्ति क्यों है भाई? दीपम से शांति भंग होती है तो दशकों तक शांति रही कैसे? एकदम से कैसे शांति भंग होने लगी भाई? सरकार का काम परंपरा बनाए रखना है, परंपरा को रोकना है, या व्यवस्था बनाए रखना है? तमिलनाडु में धार्मिक स्वतंत्रता सभी के लिए बराबर है या नहीं, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। देखा, हाईकोर्ट ने डीएमके सरकार को चेताया है और कह दिया है कि राजनीति को कानून से अलग रखिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीएमके सरकार धर्म को भी वोट बैंक के तराजू से तौल रही है? आज कोई नफरत नहीं मांग रहा है, कोई टकराव नहीं चाहता है। आज सिर्फ वही किया जा रहा है जो पीढ़ियों से होता आया है। फिर सरकार को इतनी बेचैनी क्यों है? आज इस बहस में ना आरोप तय होंगे ना फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन जवाब तो चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि पूरा पैनल हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ेगा। इन जो सवाल आप मेरे बगल में चलते देख पा रहे हैं, इनको आधार बनाएंगे, इन पर बात करेंगे। लेकिन कुछ ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि पूरा मामला है क्या जो कि तमिलनाडु से निकलकर सामने आया है। क्यों कहा जा रहा है कि स्टालिन भी, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है डीएमके का तमिलनाडु में, वो भी दीपक को बुझा नहीं पाया। क्या है पूरा मामला वो आप जरा ग्राफिक्स के माध्यम से देख लीजिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, यहाँ पर सिकंदर की दरगाह भी है, वो पहाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद के मुख्य स्तंभ पर यह कार्तिकेय दीपम जलाने का पूरा मामला है। दरगाह से केवल 15 मीटर की इसकी दूरी है। ये समझ लीजिए पूरा मामला। हिंदू संगठनों ने दीप जलाने की आज्ञा, अनुमति मांगी यहाँ पर, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। मद्रास हाईकोर्ट ने 2025 में अनुमति दी थी। सिंगल जज की बेंच ने स्टालिन सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया कि यहाँ पर यह अनुमति नहीं दे सकते, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की थी। कार्तिकेय दीपम जो है वो तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर है, जिसकी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, और वहीं पर सिकंदर दरगाह भी स्थित है। और ये पूरा मामला है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण विषय, दरगाह से केवल 15 मीटर की दूरी है। इसीलिए जो है जब अनुमति हिंदू संगठनों ने मांगी वहां पर, तब कह दिया गया कि ये भैया लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, हम यहाँ पर अनुमति नहीं दे सकते। मामला हाईकोर्ट की चौखट पर गया। सिंगल जज ने
सिंगल जज की जो बेंच थी उस समय उन्होंने फैसला सुनाया और चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी गई कि भाई दीपक जलता रहेगा और दीपक को जलने से नहीं रोका जा सकता। मामला अब मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर और बहुत स्पष्ट जवाब भी दिया है, सरकार को चेताया भी है कि इसमें पॉलिटिक्स मत घुसाइए। ये चीज़ें बहुत स्पष्ट की गई हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जवाबदेही की बात भी सामने आई। कहा गया इसमें जवाबदेही सुनिश्चित होगी, सरकार की जवाबदेही इस पर तय होगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार को राजनीतिक आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए। मतलब जहां दीप जलता है, इस पत्थर को जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको जो जानकारियां दे रहे हैं, वहां पर दीप जलता रहेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये जो डर की बात सरकार कर रही है वो मनगढ़ंत है। माहौल बिगाड़ने की आशंका की जो बात, माहौल बिगड़ने की आशंका की बात जो स्टालिन सरकार कर रही है वो भी मनगढ़ंत है। सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें थोपने के लिए इस प्रकार की बातें कही गई हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं कि बेहद ऐतिहासिक ये निर्णय है। ये एक हिंदू आस्था की बड़े विजय की बात है, ये कहना गलत नहीं होगा। और जो विवाद की मुख्य स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलने का जो पूरा मामला है उस पर सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। बता आपको ये दें कि इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग हैं वो आपको हम बता देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं, जो हिंदुओं की परंपरा रही है उससे डर दिखाई दिया स्टालिन को और तुष्टीकरण से प्यार की स्पष्ट रूप से वो भी आपने देखा। शायद इसीलिए जो है स्पष्ट रूप से मद्रास हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ये जो दीपम जलाने की बात है वो जलता रहेगा। पैनल में कौन कौन से लोग हैं आपको बता देता। अमित तिवारी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। वाचस्पति द्विवेदी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। द्विवेदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज कुमार दिखाई देने स्क्रीन पर, वरिष्ठ पत्रकार है। मनोज जी आपका भी स्वागत है। और अनिल गर्ग है, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अमित तिवारी आपसे करूंगा, प्रवक्ता बीजेपी के। मद्रास हाईकोर्ट का जो पूरा निर्णय है और ये जो पूरा मामला है अमित, इसको किस प्रकार से देखा जाए? क्या ये कहना सही होगा कि डीएमके सरकार की स्टालिन की जो तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स है उसको परफेक्ट तमाचा पड़ा है, करारा तमाचा पड़ा है इस फैसले के माध्यम से, और इसकी बहुत आवश्यकता थी क्योंकि ये बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में हो रहा है कई वर्षों से। जी आशीष जी, आपने इस मुद्दे को उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, जिस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा प्रकरण समझने के लिए आपको डीएमके की जो राजनीति है उसको समझना पड़ेगा। कुछ साल पहले डीएमके के जो नेता हैं, जो कि सेकंड इन लाइन माने जाते हैं, जो सेकंड इन लाइन माने जाते हैं, उन्होंने क्या एक जगह उदयनिधि जो उनके बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, एक कॉलेज के कॉन्फ्रेंस में गए थे, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। अगर उसको हिंदी में समझे तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म का समूल विनाश। तो एक आप देश के बहुसंख्यक आबादी के जेनोसाइड के लिए वहां पर उन्होंने कॉल दिया। उसके बाद उनके एक मंत्री हैं जो कि लोकसभा में संथिल कुमार उनका नाम है, उन्होंने कहा था गौमूत्रा स्टेट्स कह के किस तरीके से जो उत्तर भारतीय जो राज्य हैं उनका मजाक उड़ाने का काम किया था। तो ये संक्षिप्त में मैं डीएमके की राजनीति आपको बताया। दूसरी बात, जिस तरीके से आज जो मद्रास हाईकोर्ट का जो ये फैसला है, ये एक करारा तमाचा है डीएमके पर। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि आप अपनी राजनीति को किसी भी धार्मिक इसमें नहीं इंटरफेरेंस कर सकते हैं। और उसी को आधार बनाते हुए आप देखिए, पिछले साल में अगर सिर्फ हम 2025 की बात करें तो इसी डीएमके सरकार ने 1075 किलो सोना मंदिरों से, 21 मंदिरों से डीएमके सरकार ने 1075 किलो सोना लिया और उसको गलाकर राज्य के अनेक इसमें काम में लगाया। दूसरी बात, अगर आप पूरे के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो अब तक डीएमके सरकार ने टोटल 5 लाख सोना अब तक मंदिरों से, हिंदू मंदिरों से उठा लिया है। क्या ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बेचकर नहीं हो सकती थी? क्या ये जो वहां पर अन्य धर्म के जो मठ मंदिर हैं उनमें से लेकर उनके संपत्तियों को बेचकर नहीं हो सकती थी? लेकिन ये सिर्फ टारगेट ही करते हैं हिंदू मंदिरों को, क्योंकि वहां से
पैसे को उठाओ, उसका बंदर बांट करो, ठीक है, और उसके ओके। बाद उससे एक बार ओपनिंग वोट रिमार्क बैंक की सभी का हो खेती जाए करो। अमित जी, उसके बाद में हम इस पर डीपली चर्चा करेंगे और तमाम कड़ियां हम खोलेंगे। वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। द्विवेदी जी, राजनीतिक दलों को या सरकारों को जो फैसले हैं वो राजनीति के आधार पर नहीं लेने चाहिए, ये टिप्पणी भी है मद्रास हाईकोर्ट की। इस टिप्पणी से आप लोग सहमत हैं या असहमत हैं, या जो कुछ भी हुआ है उस पर टिप्पणी अगर आप कुछ करना चाहें द्विवेदी जी तो प्लीज। आशीष जी नमस्कार, और हमारे सबको उपस्थित साथियों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। नमस्कार। जो विषय है, देखिए दोनों पार्टी, चाहे वो डीएमके हो और चाहे जो अन्य पक्ष हैं, दोनों अपने पक्षों को के हित के लिए काम कर रही हैं। डीएमके चूंकि शुरू से ही सनातन धर्म, सो कॉल्ड सनातन धर्म के विरुद्ध रही हैं, और वो नहीं मतलब उनका जो द्विवेदी जी, मुझे इस बात पे आपत्ति है मुझे, इसलिए मैंने रोका आपको। सो कॉल्ड सनातन धर्म क्या होता है? उनके हिसाब से, मैंने उनके हिसाब से कहा, मैं अपने शब्द नहीं कर रहा हूँ, उनके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं डीएमके के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं तो सनातन धर्मी हूँ और बड़ा गर्व है मुझे, और उस पर नाज है, और जो भी उसके प्रक्रिया होती है उन सबको फॉलो अब अपनी करता बात हूं। पूरी कर लीजिए। हाँ। सनातन, हाँ जी। तो ये देखिए, दोनों पक्ष अपनी राजनीति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो सनातन धर्म के पोषक हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं इस दीपम के नाम पर, और जो डीएमके है वो अपनी सियासत कर रही है। वो ये दिखा रही है कि सनातन धर्म के वो कितने नितांत विरोधी हैं। जैसे हमारे साथी अमित तिवारी ने कहा कि मंदिरों की प्रॉपर्टीज को या मंदिरों का सोने को गलाकर वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वहां की रियाया के लिए वो करते हैं। वहां की रियाया या वहां का जो वोटर है वो इसको ही पसंद करता है। वो हमेशा सनातन धर्म का विरोधी रहा है, और इसी बात पर उनकी सियासत है। चाहे वो एआईएडीएमके हो, चाहे डीएमके हो, या अन्य प्रमुख संगठन जो भी हैं, चाहे बीजेपी उनके साथ ताउन करती रही है, जयललिता जी के साथ, कभी कांग्रेस करती रही है। तो ये सबको मालूम है, प्रमुख पार्टीज का सीधा सीधा अंतर विरोध है सनातन धर्म के साथ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कोर्ट ने कोई पहले जो दिसंबर में ऑर्डर दिया था उसका पालन करना चाहिए था। राज्य सरकार को भी अगर कोई कानून व्यवस्था की विषय था तो उसको पूरा करना चाहिए, वो भी करें। लेकिन किसी भी देवस्थानम पे जो सुब्रमण्य स्वामी मंदिर पर है उस पर दिया जलाने से क्यों रोकेंगे? उस पर आप क्यों करेंगे? उनको भी अपना काम करने दीजिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करिए। और उसके बाद अब जो मदुरई, जहां तक मुझे याद है शायद मदुरई की खंडपीठ ने ये ऑर्डर दिया है, तो उन्होंने दिया, उसका भी सम्मान करना चाहिए। सरकार का काम है कि जो कोर्ट का वर्डिक्ट हो, अनिल जी, मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को, इस टिप्पणी को बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक आप किस प्रकार से देखते हैं, और ये कितना जरूरी आईना था जो दिखाया गया स्टालिन सरकार को, क्योंकि चुनाव भी सामने, उससे पहले इस प्रकार की टिप्पणी, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? अनिल जी। आशीष जी, ये पुरानी कहावत है जी, राज्य की राजनीति में गर्माहट है, क्या ये आने वाले चुनावों की आहट है? 2026 में विधानसभा चुनाव है तमिलनाडु में, और वहां पे ध्रुवीकरण के लिए पिछले 2 सालों से डीएमके जो सरकार है वो लगी हुई है। अभी मेरे कांग्रेसी साथी बोल रहे थे कि डीएमके सरकार सनातन विरोधी है। देखो, डीएमके सरकार सनातन विरोधी क्यों है, पहले से ही थी क्या, क्यों रहेगी, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन सनातन विरोधी है सरकार, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। आपने हिंदू मंदिरों से पैसा लेते हैं और उसको अलग अलग बांट देते हैं। आप हिंदू धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यहाँ तक कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो कुछ विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा था, आपने उसमें ही प्रतिबंध लगा दिया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अगर दिया जलाने की अनुमति दी तो आपने उस पर एक्शन लिया। लेकिन क्या एक्शन लिया? उस जज के खिलाफ पूरा इंडी गठबंधन इकट्ठा होकर उस जज के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव, विरोधाभास प्रस्ताव लेके पहुंच गए लोकसभा अध्यक्ष के पास कि इसके खिलाफ आप प्रस्ताव लेके गए कि इसके खिलाफ आप महाअभियोग लगाए। मतलब बजाय इसके कि हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, राज्य सरकार उस डिसीजन को पालन करे, उसको काम में लाए, उसमें अनुमति दे, वो आप उसके खिलाफ ही पहुंच गए। अब क्या करेंगे? अब डबल बेंच ने भी वही डिसीजन दिया है, आप क्या दोनों जजों के खिलाफ भी महाअभियोग लाएंगे क्या? देखिए, सरकार का काम कानून व्यवस्था को बनाना होता है।
जब चुनाव आएंगे आप पर चुनाव प्रचार करिए, कोई नहीं रोकता। आपको लगता है सनातन विरोधी प्रचार करना, आप करिए उस वक्त। लेकिन जब सरकार चला रहे हैं तो सरकार किसी एक धर्म की थोड़ी होती है, सरकार तो सभी धर्मों का पालन करवाने के लिए है ना भाई। जहां तक इस बात का सवाल है कि हम दिया जलाने देंगे तो वहां पे झगड़ा हो जाएगा, कानून व्यवस्था बदल जाएगी, ये आप धमकी दे रहे हैं या आने वाले समय का एजेंडा बता रहे हैं? क्योंकि इससे पहले दिया जलता है तो कोई वहां पे दंगा हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि आप एजेंडा दे रहे हैं अपने समर्थकों को कि कल को कानून व्यवस्था बहाल करने के नाम पे या हाई कोर्ट का निर्णय बहाल करने के नाम पे अगर हमें अनुमति देनी पड़ी तो आप दंगा करने के लिए तैयार रहिए। आप तो एक दिन आगे आने वाली रोड मैप दे रहे हैं ना अपने समर्थकों को, और इसलिए पहले ही बता रहे हैं कि वह दंगा होने का डर है, और फिर बोलेंगे देखो हमने तो कहा था दंगा होने का डर है, आप हमारे पीछे पड़ गए, कोर्ट हमारे पीछे पड़ गया, हमें अनुमति देनी पड़ी और देखो दंगा हो गया। मनोज कुमार जी से भी बात कर लेते हैं, थोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये कानून व्यवस्था का हवाला देकर जो गेम खेल रहे थे स्टालिन, उसको किस प्रकार का ये जवाब है मद्रास हाई कोर्ट का? इसको किस प्रकार से देखें? क्या ये जो तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम पूरे देश में देखते हैं, उसको कोई खास संदेश मद्रास हाई कोर्ट ने दे दिया यहाँ से? सही बात बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का पाबंदी नहीं होना चाहिए। भारत एक विविधता का देश है और यहाँ पे मल्टी कल्चर है, मल्टी रिलीजन है, और सभी लोगों को अपना धर्म को सेलिब्रेट करने का अधिकार है। तो और चूंकि स्टेट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति बनाए रखना, सभी को अपना धर्म बढ़िया से सेलिब्रेट करे उसके लिए अरेंजमेंट करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्यों इस तरह से काम किए, और हाई कोर्ट तो जाना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने अनुमति दिया हिंदू लोगों को वहाँ पे दीपम करने के लिए, तो ये एक अप्रिशिएबल है, सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। और तमिलनाडु में भी लगभग 80% लोग से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, तो उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए था गवर्नमेंट को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन, जो स्टालिन के बेटे हैं और वहाँ पे मंत्री भी हैं, तो ये इनका जो है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है कभी बीच बीच में आते रहता है, खास करके नॉर्थ इंडिया और हिंदू धर्म को लेकर के भी आते रहा है। और जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने मच्छर और डेंगू से तुलना किया था, तो स्वाभाविक है कि इससे जो है भारतीय जनता पार्टी और सभी समाज के लोगों ने इसको कंडेम किया, और इस तरह का स्टेटमेंट से नहीं देना चाहिए। किसी को भी किसी के धर्म के बारे में बोलने का राइट नहीं है। ठीक है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अप्रिशिएबल है। और ओके, वाचस्पति द्विवेदी जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा। द्विवेदी जी, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये जो डीएमके पार्टी है ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है? बस एक छोटा सा सवाल। देखिए, फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अच्छा। जो ठीक है, तो अब मेरा इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन है कि अगर ऐसा है तो ये जो बयान आते हैं उनके तरफ से कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, या इस प्रकार के उलझुल जो भी बयान दिए जाते हैं, इस पर आपके तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी को क्या समझा जाए, एक चीज, या फिर ये मान लिया जाए ये सिर्फ वोट बैंक की मजबूरी है इसलिए आप लोग झेल रहे हैं डीएमके को? ऐसे ही अगर आप स्वीकार कर लें तो भी बेहतर रहेगा। द्विवेदी जी। देखिए गोस्वामी जी, आप पुराने इतिहास से देख लीजिए, जब से डीएमके का फॉर्मेशन हुआ या डीएमके बाद एआईडीएमके बनी या डीएमके बनी, तो एआईडीएमके ने भी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको भी उसी वोट पर रहना है, उसी वोटर से वोट लेना है। इसलिए आज बीजेपी के साथ एआईडीएमके है। तो ये कोई गठबंधन की नीति है क्या सर कि वो जो करेंगे हमें उसका साथ देना भाई? क्योंकि ये दीपक जलाने की जो बात हुई वहां पर ने इसका जो विरोध सरकार ने किया, रोक लगाया, सरकार को उसमें मद्रास हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा, उनका बयान है, सरकार को फटकार लगाई गई, इन तमाम चीजों पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मौन साधे रहती है। देश की आप कह सकते हैं बड़ी पार्टी रही है, सबसे पुरानी पार्टी, और आप कह सकते हैं अच्छा खासा जो है आपका जनाधार है तमाम राज्यों में, उसके बावजूद आप लोगों की चुप्पी, क्या ये कहा जाए कि आपने मौन स्वीकृति दी थी स्टालिन को, आपको जो करना करो भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है? देखिए, मैंने फिर से कहा, आपने पूरा मेरा उत्तर नहीं सुना। आप एनडीए सरकार के साथ या वर्तमान सरकार के साथ कौन है? एआईडीएमके है। क्या एआईडीएमके ने इस बयान का विरोध किया?
या जो स्टालिन की सरकार जो भी काम कर रही है गलत या सही, उसका कहीं प्रतिरोध किया, कहीं भी सरकार के साथ खड़े होकर एआईडीएमके ने इस बात को रखा। देखिए, एआईडीएमके हो चाहे डीएमके हो, कभी वो बीजेपी के साथ होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, तो वो अपनी जो सुविधा के अनुसार गठबंधन बनाती हैं दोनों पार्टियां। अब इस पर अगर आप कांग्रेस को अगर मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर बीजेपी को आप क्या कहेंगे? उनके साथ भी तो एआईडीएमके है। एक भी बयान मैं बता देता ना आपको, बड़े पैमाने पर बीजेपी ने वहां पर विरोध किया इसका, बाकायदा मद्रास हाईकोर्ट के बाहर से तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं और ये बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी की किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो आपके इंडिया गठबंधन के साथी डीएमके वालों ने जो किया है वहां पर हिंदुओं के साथ, इस पर चुप्पी है बिल्कुल। इसको किस प्रकार से देखा जाए अमित जी? आप एक पक्ष देख रहे हैं। हाँ। एआईडीएमके के किसी भी नेता ने, एआईडीएमके के किसी भी नेता ने क्या विरोध किया डीएमके का, या उनका जो दीपम जलाने का जो सॉरी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया उसका उसके खैर मकदम किया? क्या एआईडीएमके के किसी भी नेता ने उसके पक्ष में बयान दिया? बीजेपी अपने वोटर्स को ल्यूर करने के लिए अपना काम कर रही है। अच्छा। और डीएमके अपने वोटर्स को ल्यूर करने के लिए अपना काम कर रही है। दोनों अपने अपने वोटर्स को प्रभावित करने का अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इस तरीके की कोई बात हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग को मानना है, हम लोग सर्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सभी चीजों को मानने वाले हैं। अगर मैं वही समझ नहीं पाता हूं। अब मैं आप लगातार बोल रहे हैं द्विवेदी जी, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं एआईडीएमके ने विरोध किया तो जवाब है हाँ, बीजेपी ने विरोध किया तो जवाब है हाँ। मैं आपको नेताओं के नाम गिना सकता हूं, स्टेटमेंट में क्या कहा। नहीं, मैं एआईडीएमके के किसी भी नेता का मैं बता देता हूं ना, सुन लीजिए, मैं नाम बता देता हूं। एआईडीएमके के वरिष्ठ नेता हैं एडप्पाड़ी के पलानीस्वामी। इन्होंने भी डीएमके सरकार ने के इस फैसले का विरोध किया है और उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा है कि धर्म के मामले में निष्पक्षता नहीं दिखाई स्टालिन ने, यह बयान उनके तरफ से आया है। इसी प्रकार से कई और उनके ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किए गए हैं। तो ये मत कहिए कि एआईडीएमके ने विरोध नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी वाला हिसाब हर पार्टी का नहीं होता सर, वोट बैंक की मजबूरी हर दल की नहीं होती है सर। अमित जी, किस प्रकार से देखा जाए इसको? अमित जी को शामिल कर रहा हूँ, अमित जी को शामिल कर रहा हूँ। आशीष भाई, कांग्रेस जो है ना, ठीक है, अब हो गया सर, अब ठीक है सर, ओके। द्विवेदी जी, अब मेरा समय है, सर सुन लीजिए ना द्विवेदी जी, अब अमित जी को भी सुन लीजिए थोड़ा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमित जी देखिए आशीष भाई, कांग्रेस पार्टी ना बरसाती हिंदू बन जाती है। जहां जहां पर चुनाव होते हैं, जहां जहां पर जिस धर्म का वर्चस्व होता है, वहां वहां पे उस धर्म का करने लगती है। वैसे भी अगर आप अलाइनमेंट देखें तो राहुल गांधी का और स्टालिन का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही क्रिश्चियन हैं। लेकिन वो अलग बात है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं कभी कभी, जब चुनाव आते हैं तब। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए आज जो कोर्ट ने जो फैसला दिया ना आशीष जी, और उस जजमेंट को आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको उसमें से समझ में आएंगे। कोर्ट ने जो बीजेपी आज तक कहती आ रही थी, कोर्ट ने उस स्टैंड को मेंटेन रखा है और बहुत ही कड़े शब्दों में कोर्ट ने ये कहा है कि ड्रैगिंग पॉलिटिक्स इन द मैटर ऑफ फेथ, ये क्रिटिसिज्म किया है इस बात को कहते हुए कि आप मैटर ऑफ फेथ के मामलों में आप अपनी घटिया राजनीति को इसमें लगा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से, और डीएमके को ये चेतावनी भी दी, ये कहते हुए कि स्टेट शुड नॉट फॉल टू सच अ लो लेवल टू परस्यू पॉलिटिकल एजेंडा, कि जो राजनीतिक दल है, जो सरकार में जो राजनीतिक दल है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सिद्ध करने के लिए, पाने के लिए इतने निचले स्तर पर नहीं गिरना चाहिए उसको। तो एक क्लियर जजमेंट आज कोर्ट के माध्यम से आया है। दूसरी बात, आपने पीयूष गोयल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, हमने तो पूरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पीयूष गोयल जी ने डिटेल तरीके से पूरे के पूरे जजमेंट को लेकर बात की और इस पर बताया कि किस तरीके से जो डीएमके की जो सरकार है और उसका जो ये पक्षपूर्ण रवैया है उसको बतलाने का प्रयास किया। अगर आप दोनों जो दरगाह है और जो मंदिर है, अगर उनके इतिहास में ही चले जाएं तो आपको पता चलेगा मंदिर वहां पर पहले से स्थापित था। बिल्कुल, जब दरगाह बना उसके कई दशकों पहले से मंदिर वहां पे स्थापित था। जो दरगाह है वो तो बहुत बाद में आया और इसके
और वहां पर जिस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण का अभी ये जो प्रयास चल रहा है, तो द्विवेदी जी ने कहा कि वहां पे अपने अपने लोगों की, तो क्या ये मानते हैं कि सिर्फ एक सत्ता में आया हुआ कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करता है, उसके लिए बाकी धर्म के लोग कोई मायने नहीं रखते? क्या वो इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती थी, बाकी धर्म के लोग उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे? और कांग्रेस की हरकतों से तो पता भी चलता था, क्योंकि गौ सेवकों की हत्या कांग्रेस पार्टी ने करवाई। राम मंदिर पर किस तरीके से उन्होंने हलफनामा देकर ये कहा कि भगवान राम काल्पनिक है। जो पार्टी, जो दल ये मानता हो कि इस देश का, महात्मा गांधी का जो पॉलिटिकल नहीं, जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा जाता है, जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात होती है, कमल हसन से लेकर तमाम उस तरफ के नेता उल्टे पुल्टे कुछ भी बयान देकर निकल जाते हैं, उसके बाद उदयनिधि स्टालिन आकर कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इस प्रकार से खुद को डिफेंड करता है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, क्या ये वैचारिक सहमति है? अनिल जी, किस प्रकार से देखें इसको? देखिए आशीष जी, जहां तक डीएमके की बात समझ में आती है, हाँ। वो तो हमें समझ में आती है, उसको तमिलनाडु से बाहर जाकर राजनीति करनी नहीं है। बिल्कुल। और तमिलनाडु के वोटरों को एड्रेस करता रहता है, उसको लगता है बड़ा वर्ग है जो पेरियारवादी है, पेरियार के तर्कवादी सिद्धांत को मानता है और हमारा गुजारा इससे हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस थोड़ा दुविधा में पड़ जाती है। ये कोशिश करती है कि वहां जाके, जैसे पुरानी कहावत है ना, तो वहां चला हंस की चाल अपने भी भूल गया। तो इसकी समस्या है कि वहां हिंदूवादी बने या ना बने। अगर वहां हिंदुओं के विरोध में पेरियारवादियों के साथ बन जाती है तो दूसरे स्टेट में फंस जाती है। तो कांग्रेस की ये मजबूरी है, आप समझिए। इसलिए कांग्रेस ना वहां कुछ पाती है, ना कहीं अन्य स्टेट में पाती है, और लास्ट में खाली हाथ रह जाती है। आप मुझे बताइए, सिंगल बेंच के जज ने जब ये हाईकोर्ट के जज ने फैसला दिया, तो सारे इंडी गठबंधन के, जिसमें कांग्रेस के भी बड़े नेता शामिल थे, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए कि वहां महाअभियोग लगाइए उसके खिलाफ। अब डबल बेंच ने भी वही फैसला कर दिया। सबने साइन कर करके दिए, लाइन लगा के सारे सांसद खड़े थे। आशीष जी, इन्होंने कहा डीएमके के साथ एआईडीएमके भी इसी पक्ष में है। क्या मुझे बताइए, एआईडीएमके का कोई वहां प्रतिनिधि था क्या महाअभियोग लगवाने के मामले में? नहीं था ना। तो मनोज जी, ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी जल्दी से समाप्त कीजिएगा अपनी मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। जी। जो बात अभी कर रहे थे हमारे द्विवेदी जी, क्योंकि सबकी अपनी पॉलिसी होती है, चुनाव में अपने अपने वोटरों को एड्रेस करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ। बहुत पहले जो पुरानी पॉलिसी चलती थी अपीजमेंट की, वो फेल हो गई है। पहले मुस्लिम वोट के लिए अपीजमेंट की राजनीति चलती थी, वो अब पिछले 11 सालों से तो आपको नहीं दिख रही अपीजमेंट की राजनीति। जो अपीजमेंट की राजनीति कर रहे थे, वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने की मजबूर हुए हैं, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो रहे। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है अब तमिलनाडु में होने वाला है। एक बड़ा वर्ग है जो पेरियारवादी है, जिसको ये बात से अच्छी लग सकती होगी, लेकिन उससे भी बड़ी संख्या है जो हिंदुत्ववादी है, जो सनातनवादी है। अगर आप पेरियारवादी को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे उल्टा सीधा काम करके, तो हिंदुत्ववादी सारे आपके सामने एकजुट हो जाएंगे। और मुझे लगता है इस सबका लाभ इस बार शायद एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है। तो इस बात की भी सावधानी इनको रखनी होगी कि ऐसा ना हो ये अपने वोटरों को साथ अपने सारे विरोधियों को इकट्ठा कर दे और अपनी सरकार गंवा बैठे। ये मुझे ऐसी बात पे कहना है। ठीक है, ओके। हमारे साथ जो मनोज जी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनोज जी, किस प्रकार से देखा जाए, कांग्रेस जिस प्रकार से बचने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले में, उसको बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार आप किस प्रकार से समाहित करेंगे अपने शब्दों में? सर बताइए, क्योंकि ये लोग इंडिया गठबंधन में साथ भी नजर आते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं तो उसमें बड़े सिलेक्टिव दिखाई देते हैं। साइन करने के लिए पहुंच जाएंगे ये लोकसभा स्पीकर को हस्ताक्षर करके देने के लिए, लेकिन इस मामलों में देखिए वाचस्पति द्विवेदी जी खुद को किस प्रकार से अलग बता रहे हैं। मनोज जी। सही बात बता रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा उहापोह की स्थिति है, क्योंकि स्टेट्स में उनका डिफरेंट पार्टी से अलाय होता है, और वहाँ के लीडर्स अगर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं तो नॉर्मली ये भी देखा गया है कि कांग्रेस साइड से कोई स्टेटमेंट आता नहीं है। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन का भी जो एक स्टेटमेंट आया था सनातन धर्म को लेकर के, तो उसमें भी जो है कांग्रेस का कुछ स्टेटमेंट आया नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बचना चाहेगी इस तरह का, जो भी उनके रीजनल पार्टीज के साइड से अगर कोई स्टेटमेंट आता है। और नॉर्मली चूंकि कांग्रेस सेकुलरिज्म को लेके आगे बढ़ती है, लेकिन चूंकि ये मामला जो है ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, स्टेट को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबर अधिकार दिया है कि अपना धर्म का जो है अपना सेलिब्रेशन करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि वह इस तरह का इश्यूज जो है कांग्रेस को थोड़ा एम्ब्रेस करता है, और मुझे ऐसा ठीक लग है। रहा है कि देखना है कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस का स्टेटमेंट इस इशू पे आता है। ठीक है, ओके। द्विवेदी जी, अब आप आ जाइए फ्रेम में सर। हाँ हाँ, अब आपसे बातचीत होगी। द्विवेदी जी, अब बताइए, ये जो महाभियोग लेकर आए थे आप लोग, ये मुझे अच्छा याद दिलाया अनिल जी, पहले तो आभार अनिल जी का। द्विवेदी जी, अब जरा बताइए, ये महाभियोग जो जज के खिलाफ आया था दीपम जलाने वाले मामले को लेकर, ये आप लोग महाभियोग इसलिए देने गए थे क्योंकि उनका फैसला जो था वो हिंदू आस्था के पक्ष में था, ये वजह थी क्या? और एक सवाल इसी पर और जोड़ देता हूं, अगर ये फैसला किसी दूसरे मजहब, यानी अगर ये सिकंदर बादशाह दरगाह वाले पक्ष में होता, तो क्या भी महाभियोग के लिए आप लोग प्रस्ताव के लिए आगे बढ़ते इस पूरे मामले में? द्विवेदी जी। देखिए आशीष जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस की जो प्रिंसिपल से मैं उस पर बात करता हूँ। अच्छा। हमने कभी भी किसी धर्म, मजहब, मिल्लत की कभी बात नहीं की। हम हमेशा मनुष्य संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी हैं। नाम किसी एक धर्म के साथ है के पक्ष में है, नाम किसी धर्म जज के खिलाफ महाभियोग क्यों आया था? यार सुन आ रहा हूँ। अब आपका बात जब तक ना आए, जवाब ना आए, तब फिर आप मुझसे काउंटर करिएगा। इसलिए देखिए कि जो भी लगा कि ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है। किसी भी कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी जज को धार्मिक आधार पर फैसले नहीं देने चाहिए। और अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो कोई भी पार्टी जो सेक्युलर पार्टी है वो उसका बिल्कुल एहतजाज करेगी, उसके खिलाफ जाएगी और उसका विरोध करने का पूरा काम करेगी। कांग्रेस की नियत और दोहरे मापदंड, कांग्रेस की नियत और दोहरे मापदंड, नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं सर। हमारा तो एक है, हम मनुस्मृति से सरकार नहीं चलाते। हाँ, कौन मनुस्मृति से कौन सरकार चलाता है? आप तो शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं ना। आप क्या चलाएंगे? आप शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं? आप मनुस्मृति वाले आपने किसने कहा? शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं, तभी तो चुप्पी साधे रहते हैं। जब वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं तब आप चुप बैठे हैं। नहीं, एक जज हिंदू के पक्ष में फैसला सुना दे, दीपक जलेगा, उस पर कोई टिप्पणी कर दे तो महाभियोग लेकर आ जाएंगे। को डिफेंड नहीं करेंगे अमित जी। और अगर जहां तक आप प्रमुख पार्टी की बात करें, पेरियार, अभी हमारे साथी कह रहे थे अनिल जी, बड़ा हंसी आ रही थी उनकी बात पर। जब पेरियार के विचारों से सुन लीजिए पेशेंस थोड़ा रखिए। जवाब अरे हमारे पास बहुत पेशेंस है सर, कर रहे हैं तो जवाब आपके पास एक सवाल और ले लीजिए। हमेशा अभी दोनों जजों के खिलाफ भी महाभियोग लाएंगे क्या? डबल बेंच नहीं, हिंदू आस्था के पक्ष में अगर फैसला आए तो राजनीतिक झुकाव बोल के महाभियोग आ जाएगा, है ना? अभी एक सवाल और ले लीजिए। अभी डबल बेंच के दोनों जजों के खिलाफ भी महाभियोग आएगा क्या? अभी ये सवाल भी लीजिए साथ में। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी? अनिल जी, आपके पीछे बोल रहा था, आपकी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दोनों जजों के खिलाफ भी महाभियोग लाएंगे क्या? ये मैंने पूछा अभी द्विवेदी क्या? द्विवेदी जी, वो बता दीजिए, कुछ पूछ रहे हैं अनिल जी, कुछ पूछ रहे हैं अनिल जी, कुछ पूछ रहे हैं। अभी तो सेशन नहीं चल रहा है। अनिल जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे कि वो कोई फिर से महाभियोग की योजना है क्या? अगर पिछले जज के निर्णय के ऊपर ये महाभियोग लेके आए थे, लाने की कोशिश कर रहे थे, वही निर्णय का अभी डबल बेंच ने भी उसी निर्णय को ही कायम रखना है, तो दोनों जजों के खिलाफ भी अभी महाभियोग का प्रस्ताव लेके आएंगे क्या? अरे नहीं, यहाँ पे भी तो हिंदू आस्था वाला दिखाई दे रहा है ना मामला, तो आना तो चाहिए, है ना? हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लाएंगे क्या? क्योंकि अगर वो तर्क है तो वो फिर आना चाहिए उसके खिलाफ भी इनका अभियोग प्रस्ताव। हिंदू आस्था के पक्ष में गया सर मामला, अब तो बोलना चाहिए आप लोगों को, ऐसा कैसे हो गया, क्यों किया उन्होंने? देखिए आशीष जी, ये अपीजमेंट वाला मामला गड़बड़ा जाएगा आपका सर, अगर नहीं हुआ तो। अब चुनाव भी को परमिशन दे दी है। हाँ, चलिए मैं जवाब देता हूँ। अनिल जी की तरफ से आप सवाल उठा रहे हैं, निश्चित रूप से इम्पीचमेंट करेंगे, दोनों जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट। चलो, स्वीकार किया इन्होंने कि ये करते हैं। कोई भी जज अगर धर्म के अनुसार फैसले करेगा, किसी के पक्ष में करेगा, किसी के विपक्ष में करेगा, तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं। बस अब एक चीज और, एक क्रॉस क्वेश्चन है, अगर यही फैसला सिकंदर बादशाह दरगाह के फेवर में आता तो क्या कांग्रेस पार्टी महाभियोग लाती? नहीं, अयोध्या मंदिर के पक्ष में भी फैसला होगा। अमित जी, अगर कोई भी जज धर्म के आधार पर फैसले करता है, अरे आप कैसे तय करेंगे किस आधार पर उसने फैसला किया? ये कांग्रेस तय करेगी कि किस आधार पर? नहीं, मतलब आप जज जो हैं, देश के जो तमाम जज हैं, वो कांग्रेस पार्टी से पूछ के निर्णय देंगे भाई, है ना सर? यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जवाब नहीं दे, उनको देना ही नहीं चाहिए। धार्मिक आधार पर कोई फैसला देना ही नहीं भाई, अपने राम मंदिर को लेकर फैसला आया, नहीं, राम मंदिर का फैसला जो आया उसमें भी आप यही कहेंगे फिर तो? नहीं, एक मिनट,
एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, जो अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर हम देख रहे हैं, इसको लेकर जो माननीय सर्वोच्च अदालत ने जो निर्णय दिया, उसको भी आप उसी चश्मे से देखते हैं क्या? और भाजपा, अरे मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, भाजपा छोड़िए, द्विवेदी जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। तमिलनाडु से छोड़िए, जरा इधर ही आ जाइए, उत्तर पट्टी में आ जाइए, अयोध्या चलते हैं ना, अयोध्या चलते हैं सर, आइए अयोध्या चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय मंदिर के फेवर में आया, मंदिर वहां पर बना, क्या उसमें भी आप ये मानते हैं कि सर्वोच्च अदालत ने जो निर्णय दिया वो धर्म देखकर दिया? बताइए। आशीष जी, काशी और मथुरा के कभी न्यायालय में है, उसमें भी जो फैसला होगा उसमें भी यही नियम लागू होगा। हाँ, काशी और मथुरा के केस में भी यही नियम लागू होगा। अभी तो अदालत में है केस। कांग्रेस पार्टी, द्विवेदी जी लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं कि बिल्कुल अयोध्या में जो निर्णय हुआ था वो भी धर्म के आधार पर हुआ था, वो सही निर्णय नहीं था। और हिंदू राष्ट्र के मतलब द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? देखिए द्विवेदी जी को बोलने दो भाई। अनिल जी रुकिए, अनिल जी रुकिए, द्विवेदी जी को बोल, द्विवेदी जी बहुत कुछ उगल रहे हैं, बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए सर। आप उगल रहे हैं शब्द क्या होता है जनाब? आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। अरे आप उगल ही रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हिंदू आस्था के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो उगलना ही शब्द होता है। उगल नहीं है तो क्या निगल रहे हैं आप? हिंदू आस्था के प्रति जहर उगल रहे हैं सर। हाँ, आप कह रहे हैं कि वो राम मंदिर का फैसला भी गलत था। आपको पता है आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर? उसमें भी बता दीजिए, बताइए अमित जी। आप अमित को समय दे रहे हैं, समय सीमित है थोड़ा। अनिल जी चाहता हूँ, अनिल जी देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, अनिल जी। हाँ, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, अरे शरिया से भी नहीं चलेगा। मनुस्मृति पता नहीं, एक लाइन पढ़े नहीं मनुस्मृति की। अमित जी चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेगा। और ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिए इनका, ये अनरेगल कुछ भी बोल रहे हैं भाई। अमित जी सॉरी, अमित जी। आशीष जी, द्विवेदी जी जैसे जयचंद जो है ना, हर कालखंड में आपको पाए जाएंगे, और हर कालखंड में उनका एक ही रोल रहता है, किस तरीके से देश को धोखा दिया जाए, किस तरीके से गद्दारी की जाए। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा, द्विवेदी जी को खैर मुझे नहीं लगता कितनी जानकारी है, अगर किसी धर्म के मामले पे कोई मुद्दा अगर कोर्ट में जाएगा तो उसका आधार धर्म ही होता है, उसका आधार धर्म के साक्ष्य ही होते हैं, उसका आधार धर्म के पुस्तक ही होते हैं, धर्म के स्क्रिप्चर्स ही होते हैं, और उन्हीं के आधार पर फिर डिसीजन लिया जाता है, और जो कि न्याय संगत होता है। तो जो द्विवेदी जी बोल रहे हैं, अपनी ही बातों में घिरते जाएंगे जितना ज्यादा बोलेंगे। देखिए, जिस तरीके से आज डीएमके के सरकार का जो दोहरा रवैया है, मैं कहूंगा कि सनातन विरोधी जो रवैया रहा है, जो सनातन के विरोध में जो हमेशा रहा है, आप यही चीज देखिए। हुमायूं कबीर ने कलकत्ता में यही कहा था, और कांग्रेस पार्टी उसके साथ भी खड़ी थी। हुमायूं कबीर ने यही तो कहा था कि सभी हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ खड़ी थी वहां भी। वहां पे अभी सबरीमला के बारे में जो फैसला आया था, वहां पर जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था, कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी थी, उनके साथ खड़ी थी। तो जहां जहां हिंदू विरोध की बात होगी, जहां जहां हिंदू आस्था अस्मिता के विरोध की बात होगी, वहां वहां आपको कांग्रेस पार्टी प्रमुख भूमिका में, और इनके इंडिया अलायंस के गठबंधन जो है, ये प्रमुख भूमिका में दिख जाएंगे। दूसरी बात, ये जो कहा कि कोर्ट ने जो निर्देश दिया, तो जो अभी बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बनने जा रहा है, बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या द्विवेदी जी ये मानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद बंगाल में बनने जा रहा है, और जो कोर्ट ने उस पर जो फैसला दिया, वो सही फैसला था, वो धर्म के आधार पर फैसला था, या धर्म के आधार पर नहीं था? क्या चाहते हैं वो? तो ये जिस तरीके से ये पूरा का पूरा ध्रुवीकरण की जो राजनीति, चाहे आप तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे आप बंगाल ले लीजिए, दोनों जगह इलेक्शन होने वाले हैं, को मानेंगे। लेकिन जब से सरकार आई है, तब से लगातार आरएसएस का एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन ये आरएसएस का एजेंडा द्विवेदी जी जैसे जो जयचंद हैं, द्विवेदी जी जैसे जो गद्दार हैं, और द्विवेदी जी, मैं तो राहुल गांधी की बात करता हूँ कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग राहुल गांधी को गद्दार मानता है। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग राहुल गांधी को गद्दार मानता है। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस पार्टी को मानता है कि वो देश के दुश्मन है। जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए द्विवेदी तो ऐसे है, सरकार में शामिल थे, आपने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। अरे शर्म कर लीजिए भाई, शर्म कर लीजिए। एक जज ने फैसला दिया तो कांग्रेस, डीएमके और ये तमाम दल, शिवसेना, उद्धव गुट, ये जो है नहीं, वो हस्ताक्षर करके पहुंच गए, महाभियोग लेकर आ गए। अब मद्रास हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी ये फैसला सुना दिया, अब इस पर महाभियोग लाएंगे क्या?
कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में साथ में कदम से कदम मिलाकर चलती है डीएमके के, लेकिन यहाँ पर बचकर निकलने की कोशिश करती है। ये सब नहीं चलेगा, एक्सपोज हो गए यार। आप द्विवेदी जी हो गए एक्सपोज, रहने दीजिए। मेरे पास समय था, अरे मेरे पास समय सीमित था भाई, समय सीमित था। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। हिंदू परंपरा से डर और तुष्टीकरण से प्यार, यही कुछ दिखाई दिया है स्टालिन सरकार में। वर्षों से यहाँ दीपम जलता आया है, इतिहास गवाह है, परंपरा जीवित है, फिर भी अचानक तमिलनाडु की मुस्लिम हितैषी स्टालिन सरकार को याद आता है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा। इसको हवाला देकर दीपम जलाने पर रोक लगाई गई। मद्रास हाईकोर्ट ने करारा तमाचा मारा स्टालिन के मुंह पर और कह दिया कि दीपम जलता था, जलता है और जलता रहेगा। इस डिबेट में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।